अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज रशीद अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.6। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए लिख दिया है। इसमें अलजेब्रा के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी यूज होंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं मैंने उनके डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। अगर हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बन जाएगा कॉस एक्स, और फिर साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव लेना बहुत जरूरी है। यानी एक बार आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा साइन से कॉस में, और फिर साथ ही साथ जो उसका एंगल है उसका डेरिवेटिव लेना बहुत जरूरी है। कॉस चेंज होगा माइनस साइन में, फिर एंगल का डेरिवेटिव। टेन चेंज होता है सीकेंट स्क्वायर में, कॉट चेंज होता है माइनस को सीकेंट स्क्वायर में, सीकेंट का होता है सीकेंट एक्स और टेन एक्स, और कोसिकेंट का होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। इनके फॉर्मूलेज हैं। लेकिन हर बार जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन के चेंज होने के बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव लेना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में एक्सक्यूज मी, तो कहते हैं बेटा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टेप हमारा वही है, हम डी ओवर डी एक्स करेंगे वाई, और डी ओवर डी एक्स इसको अलग से करेंगे एक्स स्क्वायर को, और माइनस डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स को हम अलग से करेंगे। ये हम पहले कर चुके हैं। पावर रूल, पावर बेस, पावर में से एक माइनस, और दोबारा से हम बेस को डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस चेंज हो रहा है माइनस साइन में, तो आप लिखोगे माइनस ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स। यानी पहली बार आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस से चेंज हो गया माइनस साइन में। एंगल को साथ वैसे लिखेंगे, जो भी एंगल होगा वो उसके साथ वैसे ही आएगा, और फिर साथ ही साथ दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे इस एंगल को। ऑल दो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन बहरहाल हमें लिखना जरूर है। बस हमारा आंसर आ गया। देखिए ये 2x है, x हमें पता 1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, एक्स का फिर 1, तो 2x 1 2x, साइन एक्स 1 साइन एक्स। तो हमारा आंसर आ गया। इसको हम y डैश भी कहते हैं, इसको हम dy ओवर dx भी कह सकते हैं। जो आपका दिल करे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें कहते हैं y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस एक्स प्लस साइन एक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपके पिछले क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, डी ओवर डी एक्स करें बेटे, वाई 4 कांस्टेंट है, डी ओवर डी एक्स करेंगे एक्स क्यूब का, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स करेंगे एक्स का, और डी ओवर डी एक्स करेंगे साइन एक्स। ये बन गया वाई डैश। 4 वैसे ही रहेगा, पावर रूल, पहले पावर फिर बेस, फिर पावर में से एक माइनस, और फिर दोबारा से बेस को डिफरेंशिएट करना है। ये चीजें भूलनी नहीं है। एक्स का डेरिवेटिव हम यहाँ पढ़ चुके हैं 1 होता है, और साइन एक्स का सबसे ऊपर देखिए क्या होता है कॉस एक्स। लेकिन दोबारा से एंगल को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। ऑल दो वो 1 आएगा फिलहाल, लेकिन लिखना जरूर है। बस हमारा आंसर आ गया वाई इज इक्वल टू 4 3 12 एक्स स्क्वायर डॉट 1 प्लस ये वाला 1 और प्लस कॉस एक्स और एंगल का डॉट 1। तो वाई डैश हमारे पास आ जाएगा 12 1 जा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस 1 जा कॉस एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। y इज इक्वल टू, ठीक है जी, क्वेश्चन 3 कहता है हमें y इज इक्वल टू 3 cos x माइनस 5 cot x। 3 cos x माइनस 5 cot x। सेम डी ओवर डी एक्स ऑफ y, 3 बाहर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ cos x, माइनस 5 बाहर आ जाएगा और डी ओवर डी एक्स ऑफ cot x। ये बन जाएगा y डैश, 3 वैसे ही रहेगा। सेकंड फॉर्मूला कॉस चेंज होता है माइनस साइन एक्स में, और फिर साथ ही साथ उसके एंगल को भी हम कर लेंगे डिफरेंशिएट। इसी तरह माइनस कॉस
कॉट चेंज होता है, ये रहा आपके पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स में, और साथ ही साथ हम एंगल को दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेंगे। वाई डैश इज इक्वल टू, माइनस बाहर आ जाएगा, 3 sin x और एंगल का डॉट 1, माइनस माइनस प्लस 5 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, एंगल का डॉट 1, तो आखिर में आ जाएगा -3 × 1 = 3 sin x और +5 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। y इज इक्वल टू sin x cos x। इसमें हमारे पास, अगर मैं करना चाहूं तो दो तरीके मेरे पास हैं। एक तो साइन कॉस पे मैं प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं, जो हमने पढ़ा था u इंटू वी वाला। दूसरा ये कि हम इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी अप्लाई कर दें और इसको सॉल्व कर दें। तो ठीक है, मैं कैसे करूंगा? अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं, ये फॉर्मूला है साइन 2x का। तो y इज इक्वल टू बनेगा 1/2 sin 2x। आप डिफरेंशिएट कर दें d/dx 1/2 और d/dx ऑफ sin 2x। तो सिंपल ये y है बेटा, ये बन जाएगा y डैश 1/2, साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। साइन कॉस में हुआ, एंगल को वैसे ही लिखेंगे। पहली बार जब साइन कॉस में होगा तो एंगल वैसे ही लिखते हैं, फिर दोबारा से d/dx एंगल का करते हैं, सिर्फ एंगल का 2x का। अब पहले d/dx x का बनता था तो वो 1 बनता था, अब 2x आ गया तो x का तो 1 ही बनेगा, लेकिन 2 1 2 आएगा यहाँ पे। तो y डैश इज इक्वल टू 1/2 cos 2x और ये डॉट ये 2। अब ये जो 2 होता है ना बेटे, ये इसके साथ कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये cos का एंगल है, ये किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। ये 2 यहाँ बाहर आ जाता है, या आप चाहो तो उसको कैंसिल भी कर दो। ये देखिए हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा cos 2x। ये हमारा डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। y इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन जी। तो 5 में कहते हैं y इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाहर है सेकंड एक्स। ठीक है। तो अगर मैं याद करूं, मेरे पास प्रोडक्ट रूल है, ये पूरा एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, एक u है एक v है। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जब a और b मल्टीप्लाई होते थे, a बाहर होता था और हम डिफरेंशिएट करते थे b को, फिर प्लस b बाहर लिख के हम डिफरेंशिएट करते थे a को। तो ये सारा a है और ये b है। जब मैं इसको d/dx करूंगा y को, तो मैं क्या करूंगा? पहले a को लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स को, और मैं डिफरेंशिएट करूंगा सीकन एक्स को, प्लस लगा के सीकन एक्स को बाहर लिखूंगा, और मैं डिफरेंशिएट करूंगा पूरी ब्रैकेट को एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो पहले स्टेप में मैंने लॉ अप्लाई किया, रूल अप्लाई किया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये बन जाएगा वाई डैश, ये ब्रैकेट वैसी रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और सीकन के लिखा हुआ, सीकन चेंज होता है सीकन और टैन में, तो सीकन एक्स बनेगा सीकन एक्स और टैन एक्स। और साथ साथ डोंट फॉरगेट कि आपने एंगल को डिफरेंशिएट लाजमी करना है। प्लस सीकन एक्स वैसी रहेगा। अब हम करेंगे इस दोनों को बारी बारी। एक्स स्क्वायर पे पावर रूल 2x ब्रैकेट 2 - 1 और d/dx ऑफ बेस यानी x का, और प्लस साइन एक्स देखिए किस में चेंज हो रहा है? कॉज एक्स में, कॉज एक्स, लेकिन साथ साथ एंगल को हम डिफरेंशिएट लाजमी करेंगे ऐसे। तो मेरे पास आएगा y डैश इज इक्वल टू, ब्रैकेट वैसी रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स सेकेंड एक्स टेन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड एक्स एज इट इज ब्रैकेट 2, ये x बनेगा, ये डॉट 1 खत्म,
और प्लस ये भी 1 खत्म हो जाएगा cos x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन खत्म हो गई है, अब शुरू होगा सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन शुरू होगी। जितना जहां तक के सॉल्व हो सकता है आप करें। y डैश इज इक्वल टू, देखिए बेटे ऑप्शन तो बहुत सारे हैं मेरे पास कि मैं इसको ब्रैकेट खोलूं, इससे मल्टीप्लाई करूं, फिर इसको इससे करूं, इसको इससे, लेकिन फाइनली देखते हैं। चलिए पहले एक्स स्क्वायर को इस तरह लिखते हैं, एक्स स्क्वायर सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस साइन एक्स को लिखे इसके साथ, साइन एक्स सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस इसको इसके साथ करें टू एक्स सीकेंट एक्स और प्लस इसको इससे करें सीकेंट एक्स कॉस एक्स। अब सीकेंट होता है 1/cos, ये सीकेंट 1/cos इनटू कॉस, इससे कैंसिल हो जाना, बाकी तो कहीं पे मुझे कुछ कैंसिल होता हुआ नजर नहीं आता। जैसा बस इसको ये ऐसे ही लिखें, हमारा यही आंसर है। क्योंकि जब आगे कोई सिंप्लीफिकेशन का कोई नजर ना आए ना आपको अपॉर्चुनिटी, तो उसको वहां रोक दें, कोई जरूरत नहीं है। बस ये लिख के ना टू एक्स सेकेंड एक्स और ये इसका 1 आया प्लस 1, बस काफी है। तो थोड़ी सी लेंथ क्वेश्चन की बड़ी है, लाजमी ये क्वेश्चन की शेप ऐसी है, लेकिन ये है कि ये सॉल्व ऐसे होंगे, जहां तक सिंप्लीफाई होता है करें, अदरवाइज छोड़ दें। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में कहता है y इज इक्वल टू, ये 6 5 माइनस कॉज एक्स, 5 माइनस कॉज एक्स, ये क्वेश्चन रूल लगेगा हमारे पास। 5 माइनस कॉज एक्स और नीचे मेरे पास आ गया 5 प्लस साइन एक्स। तो वो ए और बी वाला रूल अगर आपको याद हो कि नीचे बी का स्क्वायर होता है, फिर बी लिख के हम डिफरेंशिएट करते हैं ए को, और माइनस लिख के ए लिख के डिफरेंशिएट करते हैं बी को। ये ठीक है जी, ये ए है ये बी है, डी ओवर डी एक्स करते हैं वाई को। पहले वो कहता है नीचे वाले का स्क्वायर 5 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, इसी को पहले लिखते हैं 5 प्लस साइन एक्स, और हम डिफरेंशिएट करते हैं ऊपर वाले को 5 माइनस कॉस एक्स। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, ये बाहर और ये अंदर, 5 माइनस कॉस एक्स और डी ओवर डी एक्स ऑफ 5 प्लस साइन एक्स। तो ये बनता है वाई डैश, ये 5 प्लस साइन एक्स वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, देखिए इसको अलग से करेंगे, इसको अलग से, ये कांस्टेंट है, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ये तो हो गया जी जीरो। और प्लस कॉस एक्स किस में चेंज होता है, सेकंड फॉर्मूला माइनस साइन एक्स, तो इसको माइनस कर देगा माइनस साइन एक्स। अब यहीं पे देख लेते हैं, जब मैं एक्स को डेरिवेट करूंगा तो वो 1 होता है ना, तो वो स्टेप लिखिए, मैं यहाँ डॉट 1 लिख देता हूँ ऐसे। अब आगे आए 5 माइनस कॉस एक्स, यहाँ भी देखें ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, और साइन एक्स किस में चेंज हो रहा है, कॉस एक्स में, और एंगल एक्स है उसका डेरिवेटिव 1, तो डॉट 1, ये डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखेंगे 5 प्लस साइन एक्स का होल। बस आखिरी स्टेप है, ये जीरो खत्म, ये 1 हो जाएगा, यानी इससे 1 हो गया माइनस साइन एक्स, तो 5 प्लस साइन एक्स। चेक करेंगे अगर मल्टीप्लाई करने से कोई बनती हो शेप इसकी, 5 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे हमारे पास आ गया 5 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं जी, कोई मसला नहीं, पहले इसको इससे करते हैं -5 साइन एक्स, इसको इससे करते हैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस इसको इससे करेंगे 5 कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस इसको से करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और 5 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए एक फॉर्मूला जहन में आ रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स
माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ये बेसिकली कॉस 2x होता था। ऐसी रेफरेंस की बात करूं, वरना जरूरी तो नहीं है यहाँ पे हमारी डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गई है। तो ये इन दोनों में से अगर मैं -5 कॉमन लूँ तो बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जस्ट टू गिव द शेप, अदरवाइज वो भी ठीक था। और ये मिलके बनता है प्लस कॉस 2x। बट स्टिल इसको ऐसे बनाने से भी हमारा कोई पर्पज सॉल्व नहीं हुआ, कोई कैंसिलेशन नहीं हुई। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे भी रोक दें, बट जितना आप कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करें। ये इसका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में भी क्वेश्चन रूल है, फ्रैक्शन है y इज इक्वल टू सीकेंड एक्स ओवर 1 प्लस टेन एक्स। तो सेम शेप जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, उस पर करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई। नहीं जी, अप्लाई करिए नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस टेन एक्स का स्क्वायर, इसी को पहले लिखेंगे 1 प्लस टेन एक्स और डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को सीकेंड एक्स, तो फिर माइनस लगा के सीकेंड एक्स पहले आ जाएगा और डी ओवर डी एक्स करेंगे 1 प्लस टेन एक्स। वन प्लस टेन एक्स, ये बेटे वैसे ही रहेगा 1 प्लस टेन एक्स। और देखिए सीकल स्क्वायर है, सीकन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स और टेन एक्स, तो इसकी जगह आ जाएगा सीकेंड एक्स टेन एक्स, और साथ साथ जब एंगल को करेंगे, देखिए तुम एक दफा डी और डी एक्स एंगल को लाजमी करेंगे। ये तो हुआ ये। अब आगे आ जाए, माइनस सीकेंड एक्स वैसे ही रहेगा, और ब्रैकेट में आए कांस्टेंट का जीरो होता है और टेन एक्स का ये लिखा हुआ सीकेंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी एंगल को हम साथ लिख देते हैं, ऑल दो वो बनेगा 1, लेकिन लिखना जरूरी है। तो वाई डैश इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स। अच्छा जी, ये 1 हो गया, तो ये सीकेंड एक्स टेन एक्स वैसे ही रहेगा, सीकेंड एक्स और टेन एक्स, ये सीकेंड एक्स वैसे ही रहेगा जी, और अंदर से हमें मिलेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये 1 हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, टेन एक्स का होल। आई गेस हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, उसको इससे। जब 1 से होगा तो सीकेंड एक्स टेन एक्स, प्लस जब इससे होगा तो सीकेंड एक्स टेन स्क्वायर एक्स, और माइनस इसको से करेंगे तो सीकेंड क्यूब एक्स।